आज 18 जनवरी 2023 को बिलावर के धार डुगनू में डीसी कठुआ की ज़ेर सदारत में ब्लॉक दिवस की मीटिंग हुई, जिसमें एडीसी, डीडीसी, बीडीसी और पीआरआईज और तमाम डिपार्टमेंट के आला अफसरान मौजूद रहे। इस दौरान सभी पीआरआईज ने अपनी डिमांड डीसी साहब के सामने रखी और बीडीसी बिलावर श्री अशोक कुमार जी ने सब डिस्ट्रिक्ट बिलावर की तमाम ज़रूरतों को डीसी साहब के सामने रखा और उम्मीद जताई कि जल्द से जल्द इन ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। डीसी साहब ने इन सब की बातों को गौर से सुना और इन्हें दिलासा दिलाया कि इनकी तमाम बिजली, पानी, रोड जैसी तमाम समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ रेडीमेड मार्केट बना हुआ, तो ये बताएंगे तो लाभ होगा। तकरीबन 40 वर्ष पहले की बात होगी, वो यहाँ पर आए थे हमारे गांव, उन्हीं के साथ डीडीसी काउंसलर श्री नारायण दत्त जी त्रिपाठी, उन्हीं के साथ बैठे मंच में विराजमान बीडीसी बिलावर श्री अशोक कुमार जी शर्मा, सभी का नाम लूंगा। अदा करता हूँ, मोस्ट वेलकम करता हूँ कि आपने हमारे इस दूर दराज पहाड़ी इलाके में अपना विजिट किया है और ये दूसरी बार है कि जब डिप्टी कमिश्नर साहब धार डुगनू में आए। लेकिन जनाब को बताना चाहता हूँ कि ये धार डुगनू जो स्टार्टिंग पॉइंट है सर, इसमें 2 गुजर बस्ती है सर, इसकी रेनोवेशन करवाई जाएगी है पीडब्ल्यूडी के अंडर है सर दोनों, तो इसकी रेनोवेशन कराना सर बहुत जरूरी है। श्री नारायण दत्त त्रिपाठी जी, उनके साथ आए सभी जिला अधिकारीगण, उप जिला बिलावर के सभी अधिकारीगण, नमस्कार और मैं सबको धन्यवाद करता हूं आज के दिन की। आज हमारे कुलदीप शर्मा जी की बहुत देर की डिमांड थी कि हमारे बीच डिप्टी कमिश्नर कठुआ राहुल जी आए, आज ये यहाँ पे आए। मैं अपनी तरफ से भी इनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि इन्होंने इनकी डिमांड को पूरा किया। सर जितने भी इन्होंने यहाँ पे पीआरआईज ने पॉइंट रखे यहाँ पे, वो सारे जानून है सर, क्योंकि इन्होंने विस्तार से अपनी पंचायतों के बारे में आपको जो मुश्किलातें हैं इनको आ रही हैं, उन मुश्किलातों को इन्होंने आपको रूबरू करवाया और उन्होंने आपने बहुत बड़े तरीके से उनको सुना और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन जहाँ पे रेज किए उनका हल होगा। हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो काम हो रहे हैं आपकी क़यादत में बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज यहाँ पे प्रयास ब्लॉक दिवस यहाँ धार डुगनू लोर में हुआ है, इसमें जितने भी यहाँ जिन्होंने क्वेश्चन रखे हैं वो उनका पूरा समाधान होगा। सर मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि माइग्रेशन को रोकना। तो सर माइग्रेशन तभी रुकेगी इन लोगों को पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, क्योंकि ये दूर दराज के इलाके हैं, जिन मुश्किलों का इन लोगों को सामना करना पड़ता है ये लोग जानते हैं। सर हमें इनकी जो इन्होंने यहाँ पे बातें की हैं इनको पूरा ध्यान पे रखना है और उनको खड़ा उनकी बातों पे खड़ा भी उतरना है सर, क्योंकि माइग्रेशन तभी रुकेगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का सपना तभी पूरा होगा जब इन लोगों की जो माइग्रेशन जो नीचे हो रही है ये रुकेगी। सर इन लोगों का ये एक पॉइंट है सर, एक शफी नाम का एक पीडीडी में काम करता था डेली बेसिस, उसने 14 साल यहाँ पे काम किया है, उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी सर। 24 वर्ष उसने काम किया सर। अभी उसका लड़का सर उसी दिन के मरने के बाद, उसकी डेथ के बाद वो लड़का उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका नाम है सलीम। सर इन लोगों की डिमांड है कि सर उसको आज तक कोई भी पैसा नहीं मिला, कोई भी कुछ नहीं है, कुछ कागजों पे है या नहीं है। सर हमारी सबकी ये रिक्वेस्ट है सर आपको कि उसको कहीं ना कहीं उसको रजिस्टर किया जाए, उसको किसी स्कीम के तहत उसको रखा जाए ताकि प्रायोरिटी पे रखा जाए, स्पेशल रखा जाए, क्योंकि सब लोगों की डिमांड है सर। वो 2 पंचायतों में काम करता है सर, धार डुगनू लोर, धार डुगनू अपर, पूरा प्रॉपर तरीके की सर्विस दे रहा है। मुझे सुनने में आया कि इतना बढ़िया काम करता है कि खुद वो लड़का ट्रांसफार्म खोल के ठीक कर लेता है और इन लोगों की जो सप्लाई है उसको पूरा प्रॉपर तरीके से जारी रखता है। सर प्लीज सर उसके बारे में कुछ सोचा जाए ताकि वो उसका भी मसला हल हो जाए और लोगों की जो आज डिमांड है ये भी पूरी हो जाए। सर दूसरी बात, मैं आज हार्टिकल्चर की तरफ से ये हमारे अफसर भारत भूषण जी ने जो आज सोलर पैनल हमें दिखाया सर, बहुत बढ़िया चीज है, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया चीज है ये हमारे इलाके के लिए, ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट हमारे लोगों के घरों में पैदा होते हैं लेकिन वो
सूखने की वजह से खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आज इन्होंने जो हमें प्रोडक्ट यहाँ पे बताया, जो सोलर पैनल बताया, वो बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि सब हमारे पूरे इस ब्लॉक में, सब डिस्ट्रिक्ट में सबको मिले। जैसे सब्सिडी बोला उन्होंने 50% है, उसका काफी बेनिफिट होगा सर लोगों को। और दूसरी बात सर, मैं एक और इस इलाके के मतलब कि लोगों की डिमांड है सर, ये लोग कहते हैं कि हमें फ्रूट्स प्लांट दिए जाएं, चाहे हमें पैसे से दिए जाएं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड दिए जाएं। हमारे पास लैंड बहुत है, बंजर लैंड है, उसमें फसल नहीं उगाई जाती, खाली पेड़ पौधे ही हैं, उसमें हम घास काटते हैं। तो इन लोगों को सर, इनका जो क्लाइमेट है, यहाँ आंवला हो सकता है सर, नींबू जहाँ पे हो सकता है सर, नाशपाती जहाँ हो सकता है सर, सेब जहाँ पे हो सकता है सर। हमारे इन लोगों की सबकी ये डिमांड है कि सर कम से कम 100 पेड़ एक एक घर को दिया जाए, कि यहाँ से जो इनकम है इस क्राप की इनकम जनरेट कर सकते हैं सर। बहुत बड़ा इशू है सर, अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे सर तो ये इन लोगों का मसला हल हो जाएगा। दूसरी बात, मैं अपने सब डिस्ट्रिक्ट बिलावर की बात करना चाहता हूँ। सबकी डिमांड है सर, क्योंकि हमारे जो जितने भी पंचायत घर हैं सर, पंचायत घर में हमने चौकीदार रखे हैं और चौकीदार वो काम कर रहे हैं सर। पानी वो भी पिलाते हैं, जो भी करना साफ सफाई वही लोग करते हैं सर। और उन्होंने अपनी पर्सनल लैंड भी दिया है सर, एक कनाल 2 कनाल दिया, लेकिन उसको कोई उन लोगों को जो चौकीदार है उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता सर। प्लीज उनके बारे में कोई ना कोई सोचा जाए, ये पॉइंट नोट किया जाए सर, क्योंकि वो चौकीदार, चाहे वो माली है चाहे चौकीदार हैं, वो फ्री में काम कर रहे हैं। कोई पंचायतें उनको कोई पेंशन नहीं दे रही है, कोई पैसा नहीं दे रही है सर। बहुत बड़ा इशू है सर। दूसरी बात, मैं अपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूंगा सर। मैंने पहले भी आपके नोटिस में ये बात लाई है सर, क्योंकि हमारे बिलावर सब डिस्ट्रिक्ट में बिल्डिंग हमारी बनी है सर, कुछ फंडिंग भी हुई है सर। उसके बारे में हमें उसके स्टेटस के बारे में बताया जाए, ताकि हमारे लोग उसको जानना चाहें कि क्या इतनी देर से वो बिल्डिंग बन रही है, अभी पैसे भी आए हैं सर। तो सर मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ सर, प्लीज उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो हॉस्पिटल है और दूसरे नंबर पर हमारा बिलावर का हॉस्पिटल है सर, 6 ब्लॉक इस हॉस्पिटल पर निर्भर करते हैं सर। और सबसे ज्यादा ओपीडी जो है 40% डिस्ट्रिक्ट की जो ओपीडी है हमारे बिलावर की है सर। हॉस्पिटल का जो आगे ये ग्राउंड है सर, जहाँ गाड़ियां खड़ी होती है सर, बारिश छोटी से छोटी बारिश होती है, उसकी इतनी बुरी हालत है सर कि उसका सारा खड्डे पड़ गए हैं सर, और पानी से पूरा हॉस्पिटल भर जाता है सर। प्लीज सर उस पर ब्लैक टॉप किया जाए, जो आगे उसकी जगह है, ग्राउंड जो है, गाड़ियां पार्क करती हैं, लेकिन वहां खड़ा होने के लिए इंसान के लिए कोई जगह नहीं। बात मैं अपने डिग्री कॉलेज बिलावर की करना चाहता हूं सर। वहाँ के बच्चों ने डिमांड की थी, कल वहाँ मीटिंग थी सर। वहाँ के जो बच्चे, दूर दराज के बच्चे वहाँ डिग्री कॉलेज में जो पढ़ते हैं सर, उनकी सर हॉस्टल की डिमांड है सर। हमारे डिग्री कॉलेज बिलावर में हॉस्टल नहीं है सर, नहीं तो लड़कियों का हॉस्टल वहाँ, ना लड़कों का है सर। ये इसी इलाके से, दूर दराज से इलाके से हमारे इलाके में वहाँ बिलावर में ये सब जो डिग्री कॉलेज वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन लड़कियों को रहने के लिए जगह नहीं है, लड़कों को कोई कमरा नहीं देता, क्योंकि कमरे इतने ज्यादा लोगों के पास है नहीं है सर। प्लीज हमारी ये डिमांड नोट की जाए, क्योंकि डिग्री कॉलेज में हमें हॉस्टल लड़कियों का भी दिया जाए और हमारा ये बॉयज जो है हॉस्टल ये भी दिया जाए सर। दूसरी बात, वहाँ डिग्री कॉलेज की बात है सर, वहाँ एक मेडिकल एक स्टाफ का आदमी वहाँ भेजा जाए, काफी वहाँ मुश्किल रहती है। उन लड़कों की डिमांड है कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं लग जाती है, कोई गिर जाता है, बच्चे खेलते हैं, तो एक कोई मेडिकल की तरफ से एक एम्प्लॉय वहाँ परमानेंट तैनात किया जाए, ताकि उन लोगों को, उस बच्चों को उनको फैसिलिटी मिल सके सर। दूसरी सर, उन बच्चों की डिमांड थी कि उनकी जो गाड़ियां हैं सर डिग्री कॉलेज बिलावर की सर, वो बच्चे जो है रोड पर गाड़ियां लगाते हैं सर, उनकी डिमांड है कि हमें अंदर गाड़ियां लाने की इजाजत नहीं है सर। जो गाड़ियां, उनका मोटरसाइकिल होता है, जब कोई एक आधा कोई कार आता हुआ, वो 20-25 मोटरसाइकिल उनके इस रोड के इधर रहते हैं, 20-25 उधर रहते हैं। प्लीज उनको इजाजत दी जाए कि वो अंदर अपनी पार्किंग कर सके। दूसरी बात सर, एक जनरल इशू है सर, मैं ये लाना चाहता हूँ सर। हमारे डिप्टी कमिश्नर हमारे लंगर जी थे, उन्होंने वो चलाया था कि उसको वाइडनिंग करानी है। हमारा जो पैंथर चौक है सर, आए दिन डेली एक्सीडेंट होता है सर, डेली एक्सीडेंट होता है। हम चाहते हैं कि वो अड्डे से कोई 200-400 मीटर आगे और 200-400 मीटर पीछे इसकी वाइडनिंग करवाई जाए। जो 75 एरिया है, 75 उस साइड, 75 उस साइड, इसकी खुलाई कराई जाए, ताकि पार्किंग के लिए जो गाड़ी, छोटी से छोटी गाड़ियां लगती हैं, रोड पर लगती हैं, तो वहाँ उन पार्किंग के लिए जगह नहीं है सर। प्लीज सर, ग्रिप वालों का रोड है ये, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। खासकर अपने डिप्टी कमिश्नर राहुल जी का धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी अपनी बिलावर की करना चाहता हूँ सर। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी सर, हमारे पास एक परमानेंट जेई नहीं है सर। जेई की नहीं होने की वजह से सर हमारे प्रॉपर तरीके के एस्टिमेट नहीं बन पाए, और वो काम हमारे जो कवैक्स का जो हमारा 14 FC का पैसा था, वो हमारा अभी वापस जा रहा है। देर से बने वो एस्टिमेट,
रूल हमें लेट से मिली, अभी कुछ नहीं मिली है। सर प्लीज हमें एक जेई बराबर के लिए दिया जाए, ताकि जो हमारे रुके हुए काम है, जिनके एस्टिमेट रुके हैं, वो बन सके। सर वेद प्रकाश जी और डीसी साहब, एक मैं पहले की बात आपको बताऊंगा। आज से 30-35 साल पहले हमने यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप मैंने जहां पर लगवाया, 7 दिन हम यहां पर रहे। ये बड़ा अच्छा एरिया है, नीचे अपना धारडुगनू के साथ उटार है, पुनवा है, ये सीरी है, और ऊपर कूतरा है, कुंड है, और कोड़ल है, त्रोड़ा क्रानू है, ये हमारा त्योता है। उसके साथ हमारा त्वा है, मुढ़ून है, चऊ है, और फिर मलाट, ईशु, सुड़ग, हमारी महलार, फिर परनोड के साथ बधनोता, और ये फिर चोड़ी, लोहा नाठी, किंडली। इस इलाके में हमारी छोटी छोटी सोसाइटियां जिन्होंने प्लांटेशन में काम किया है, अवेयरनेस कैंप लगाए हैं, और उसमें खास हमारे वेद प्रकाश जी सारे इलाके को संभालते थे। और हैंसराज जी बार बार जब हम देखते हैं तो लोगों के लिए लड़ते हैं, मुझे अच्छा लगता है। हो, चाहे वो पीएचसी बनना हो, चाहे किसी नई तरह की डिमांड हो, उसमें यदि संबंधित विभाग द्वारा फिजिबिलिटी कर ली गई है, तो हमारे स्तर से ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि प्रस्ताव ऊपर चला जाए। ये आप भी जानते हैं, जैसे मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, इसी प्रकार की चर्चा और इसी प्रकार की मांगे हर ब्लॉक, हर जिले से जाती हैं ऊपर। अब सरकार को उसी में से जो सरकार के पास जो प्राविधान है, इन चीजों को देना है, तो किसी को पहले मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा। यदि व्यक्ति प्रयास करता रहेगा तो उम्मीद होती है कि उसमें निकलेगा काम। जैसे इस जिले के संबंध में मैं विशेष रूप से सड़कों का उदाहरण देना चाहूंगा कि पूर्व में जो सड़कों की कनेक्टिविटी थी, और अभी विगत कुछ वर्षों में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, पंच सरपंचों, बीडीसी मेंबरान, डीडीसी मेंबरान के सहयोग से और प्रशासन के प्रयास से पिछले कुछ सालों में हम बहुत सारी सड़कें अप्रूव कराने में भी सफल रहे, उसका हमने काम भी कराया है। और हमारा प्रयास है कि और भी जो बची हुई सड़कें हैं, जिनकी जैसे आज डिमांड की गई, उनको भी हम अप्रूव कर लें। लेकिन वो ऐसा एक कार्य है जो सतत है, जिसमें थोड़ा समय लगता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन होगा कि आप अपनी मांग बताते रहें, हमारा प्रयास होगा कि उनको हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें।